Synthesis of aldehydes and ketones. First, synthesis from alcohols. So first, dehydrogenation of alcohols. So what is dehydrogenation? D means removal or hydrogen. यहाँ पर removal of hydrogen. The process in which there is removal of hydrogen is called dehydrogenation reaction. So alcohols, when heated with copper metal at 573 Kelvin, primary alcohols give aldehydes and secondary alcohols give ketones. In the same condition, but tertiary alcohols in the same condition does not give aldehydes or ketones, but here it is dehydration reaction, means here there is a removal of water molecule and the product form is alkene product. नेक्स्ट, अल्कोहल से ही हम एल्डिहाइड्स और कीटोन बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन. हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट और KMnO4 यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे हमें कीटोन्स. तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन, ये अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन पर ये इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन लेना है तो ये हमें एल्डिहाइड देगा. जैसे हमने यहाँ पर लिया है प्राइमरी अल्कोहल KMnO4 यूज्ड, एसिडिफाई, यहाँ H2SO4 डाल लेंगे और एल्डिहाइड मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर आप क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं विच ऑल्सो गिव सेम प्रोडक्ट एल्डिहाइड. इस तरह से यहाँ हम सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड एंड इट गिव्स कीटोनिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स undergo addition reaction with ozone to form ozonide like this way, with which further undergo reductive cleavage with zinc dust and give aldehyde and ketone product. For example, ethylene when combined with ozone in presence of CCl4, ozonide is formed, further reduced in presence of zinc dust to give aldehyde. Here formaldehyde is formed, methanol. Same another but 2ene एग्जाम्पल है. CCl4 की प्रेजेंस में ये ओजोनाइड बनेगा, जिंक डस्ट में ये रिड्यूस होकर ये एल्डिहाइड बनाएगा. अगर हम इस तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2,3 डाईमिथाइल बट 2ene ओजोनाइड बनेगा, रिडक्शन पर ये हमें एसीटोन देगा. इस तरह से मिथाइल बट 2ene ओजोन की प्रेजेंस में एडिशन होगी, ओजोनाइड बनेगा और ये प्रोपेन्यून देगा, मतलब कीटोनिक प्रोडक्ट हमें ये मिलेंगे. नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्काइन्स. So water molecule add on the triple bond in presence of mercury sulfate and sulfuric acid to form enol. Intermediate deuteromerism of enol give aldehyde. ये दूसरा एग्जाम्पल है addition of water in presence of mercury sulfate and sulfuric acid to give enol and deuteromerism to give acetone. Rearrangement of molecules to give
एसीटोन, यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइन्स। नेक्स्ट मेथड बाय पायरोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Thermal decomposition in presence of air is called pyrolysis. Pyrolysis of carboxylic acids in presence of catalyst like aluminum oxide gives aldehydes or ketones. For example, अगर हम दो मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के लेते हैं और यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसको हीट करते हैं 575 केल्विन पर, तो ये हमें देगा फॉर्मिएल्डिहाइड, साथ में CO2 और H2O रिलीज होगा। अगर हम एसिडिक एसिड लेते हैं और फॉर्मिक एसिड, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, सेम कंडीशन, तब हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड्स मिलेगा। अब हम हायर लेते हैं इथेनोइक एसिड और दो मॉलिक्यूल सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, तो हमें ये देगा एसीटोन। अगर हम एक मेंबर फॉर्मिक एसिड लेते हैं, दूसरा भी फॉर्मिक एसिड लेते हैं, या एक फॉर्मिक एसिड लेते हैं, एक एसिटिक एसिड लेते हैं, हायर लेते हैं, तो हमें एल्डिहाइड्स ही मिलेंगे। यानी कि एक हमारा फॉर्मिक एसिड हो और यहाँ दूसरा जो है वो फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और हो या फॉर्मिक एसिड हो, तो एल्डिहाइड मिलेंगे। और अगर दोनों ही हायर होते हैं फॉर्मिक एसिड से अलग, यानी कि एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से अगर आते हैं तो कीटोन्स ही बनेंगे।